जो रावण वध हुआ, रावण वध तो चलिए ठीक है, उसमें हम आग लगा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन ये जो हमारे मन में जो बैठी हुई है रावण रूपी दुर्बुद्धि जो बैठी हुई है, उनको हम खत्म कैसे करें? लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मकता आदमी को बर्बाद कर देती है, लालच बर्बाद कर देती है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे जो कहीं न कहीं जो बड़ों का आदर करे और जो लालचपन है उसको खत्म करे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मैं आपके साथ नवजीत सिंह। गांधी मैदान में जो रावण वध है वो किया गया, ऐसे में लाखों की संख्या में जो लोग पहुंचे हैं। हम युवा से बात करेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरह से समाज में कई रावण स्वरूप है उसको खत्म कैसे किया जाए, कैसे खत्म किया जाए। रावण का आज वध किया गया है, आज क्या मैसेज देना चाहेंगे लोग? मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा, जो हम सभी के अंदर वो जो रावण बैठा हुआ है, अगर उस रावण को हम ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जो हम लोगों को सिखाया करते थे, एक सही कल्चर प्रोवाइड किया करते थे, जो बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने लाइफ में जो है कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं आ जाए उससे कैसे लड़ना चाहिए। पहली बात तो जो समाज में कई सारे ऐसे रावण हैं, लेकिन रावण तो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, हमारे अंदर भी उपस्थित है। लेकिन अगर उन सभी रावण से लड़ना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने काम के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हमें जो काम दिया जा रहा है उसमें 100% ईमानदारी होनी चाहिए। अगर हमारे पिताजी ने हमें यहाँ पढ़ने को भेजा है तो हमें उस पढ़ाई में अपने आप को एक सही तरीके से प्रूव करना है, ताकि हम आने वाले टाइम में उनको प्रूव करके दिखा सके जो नहीं, हमने आपका काम जो है सही तरीके से कर दिखाया है। अब तो बदल गए हैं समय, जिस तरह से जनरेशन देखा जाए कि लोग अब आदर नहीं करते हैं बड़े बुजुर्ग को। अब ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये जो रावण है वो उत्पन्न होता चला जाएगा, और ये अगर रावण उत्पन्न होता चला गया तो फिर कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी खत्म होती चली जाएगी। क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे जनरेशन का सही ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। एक मोबाइल की दुनिया है, और मोबाइल की दुनिया में आदमी जो है एक दूसरे के पास टाइम नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। अगर आदमी अगर चाहे, अगर हम अपने बड़ों लोगों से भी बात करना चाहें, अगर ये जैसे कि डिनर होता है, हम लोग साथ में बैठ के डिनर करें, लेकिन मोबाइल वाली दुनिया में लोग आपस में ही मतलब एक दूसरे के साथ चैटिंग करके, एक जगह 5 लोग भी बैठे हुए लेकिन अपने से बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो पा रहा है। अपने से बातचीत नहीं होने के कारण से जो है, जो अपनापन है, जो रिलेशन है, वो खत्म होता जा रहा है। तो उस अपनापन को अगर बनाना है तो कहीं न कहीं आपस में बैठकर भाईचारा बनाना चाहिए, और जो अंदर जो रावण है उस रावण को खत्म करना चाहिए। जो लोभ लालच है, रावण का 2-3 बात हमें अच्छी लगी। उनका एक ख्वाहिश था जो हम पृथ्वी से स्वर्ग तक जो है हम सीढ़ी बना देंगे, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं उनकी ख्वाहिश अच्छी थी, लेकिन कहीं न कहीं जो है हमारे समाज में आज भी एक ऐसा चीज़ है जो अहंकार जिसे कहा जाता है। अगर वह स्त्री हरण नहीं करता, सीता हरण नहीं करता, तो आज वह पूजनीय थे, आज उन्हें लोग पूजते। रावण के साथ, राम के साथ साथ रावण को भी पूजे जाते। लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मकता आदमी को बर्बाद कर देती है, लालच बर्बाद कर देती है। तो हम आप लोगों से प्रार्थना करना चाहेंगे जो कहीं न कहीं जो बड़ों का आदर करे और जो लालचपन है उसको खत्म करे। धन्यवाद। क्या कहिएगा आप, क्या मैसेज देना चाहिएगा? देखिए, यहाँ पर जो रावण वध हुआ, रावण वध तो चलिए ठीक है, उसमें हम आग लगा दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन ये जो हमारे मन में जो बैठी हुई है रावण रूपी दुर्बुद्धि जो बैठी हुई है, उनको हम खत्म कैसे करें? लोगों का कहना है कि दुर्बुद्धि समाप्त होना चाहिए, लोगों का कहना है कि मार खत्म होना चाहिए, लोगों का कहना है कि रावण रूपी जो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर नहीं, अपने अंदर खत्म नहीं करेंगे, दूसरों को अपना नहीं। हाँ, हम उनके अंदर के रावण को खत्म कर देंगे, उनके अंदर के रावण को खत्म कर देंगे। हमारे अंदर जो हमारे मन में दुर्बुद्धि रूपी रावण बैठा हुआ है, इसको कैसे खत्म करें? तो इसी के लिए मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि मान लीजिए मन में जो दुर्बुद्धि रूपी रावण है उसको खत्म करने का जो साइंस है, जो विज्ञान है, उस अध्यात्म को अपनाना चाहिए। हाँ, जनरेशन अब बदलते जा रहा है, जिस तरह से अब बड़े को आदर नहीं करते हैं बच्चे, तो उसको कैसे अब वापस पुराने जनरेशन में कैसे लोग आए? देखिए, पहले जमाने में क्या था कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा, यानी जो पहले बच्चे शुरुआती में जो उठते थे तो माता पिता का प्रणाम करते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अभी के बच्चे क्या है, उठते हैं और मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, चैट जो भी होता है वो शुरू हो जाते हैं। और आपने कहा कि वो संस्कार कैसे डेवलप होगा, तो देखिए, संस्कार कहाँ से आता है, सो बताइए। संस्कार आता है माता पिता से, और जब हमारे माता पिता संस्कारी होंगे तो हमारे बच्चे अवश्य संस्कारी होंगे। और माता पिता जब तक संस्कारी नहीं होंगे, बच्चे मतलब होता है ना, प्रोडक्शन हाउस से कहा जाता है कि हमारा अगर निर्माण ही सही नहीं होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। पालन पोषण अच्छी होनी, हाँ, पालन पोषण अच्छी होनी चाहिए। और इसमें हम एक चीज़ और जो ऐड ऑन करना चाहेंगे कि अभी के जो यूथ है, यूथ जनरेशन है, जो भटक चुके हैं, जिनको अपने मन के अंदर दुर्बुद्धि रूप रावण जा चुका है, उनको खत्म करने का एक ही उपाय है कि साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद, मेडिटेशन जब तक उनके अंदर नहीं जाएगा तब तक इस रावण रूपी दुर्बुद्धि को खत्म नहीं किया जा सकता है। युवा को सुन रहे थे कि क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे में जो रावण वध है वो कर दिया गया है, और हम जो युवा है उनसे ही बात कर रहे हैं। क्या कहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे?
मैं पहली बार आए हो रावण वध देखने? जी, मेरा नाम अभिषेक है और मैं पूर्णिया जिले से रहने वाला हूँ। मैं बड़ी आशा लेकर आया था पटना कि जैसे नीतीश जी आने वाले हैं तो कुछ बेरोजगारी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इस पर कुछ बोलेंगे। जैसे मैं बीपीएससी टीआरई 3 का छात्र हूँ और जैसे अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है। आंसर की कभी लीक हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है 3, लेकिन ठीक है, तो सेकंड बार एग्जाम हुआ है। जी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगस्त में पेपर होने वाला था, लेकिन वो भी अभी ढल गया है। तो सबसे बड़ा अगर रावण हम माने जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट और जो हमारा करप्शन चल रहा है सरकारों के बीच में, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और इस पर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। रावण अगर सरकार ही कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते सर। सरकार में जो लोग जॉब कर रहे हैं बिल्कुल जो करप्शन कर रहे हैं, वो जैसे अभी पेपर लीक हो जा रहा है, इसके पीछे कौन है ये सारा कुछ पता लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तभी हमारा बिहार डेवलप कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो कैसे ठीक कर सकते हैं इसको? इस सब तो हमारे हाथों में है, क्योंकि युवा हैं, आप वोट करते हैं, तो इसको कैसे आप ठीक करिएगा? इस पर सबसे सख्त से सख्त कानून लगाना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाता है, जैसे अभी बीपीएससी तैयारी के बहुत सारे फेक शिक्षक पकड़े जा रहे हैं कि इस जिले से इतने फेक शिक्षक पकड़े गए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है, तो इन पर अच्छे बड़े सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और इन्हें सख्त से सख्त, ताकि दोबारा कोई करने की ज़रूरत ना करे। तो आप सुना है इनका क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ के साथ नमस्कार।